नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का जो वीडियो है वो इंडियन हिस्ट्री को लेकर के है। इंडियन हिस्ट्री जो आपको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 2 का पार्ट है, ठीक है। तो अपना इसके बाद जो बच जाएगी यूनिट वो हो जाएगी 9 और 10 यूनिट बची है। ये 2 यूनिट का अपन ला रहे हैं, उसके बाद सीधा एफएलटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एफएलटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलती रहनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जा कर के उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसको याद करने की किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को याद रखना है तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ सकती है या फिर आपको उससे किसी से रिलेट करना पड़ सकता है। तो ये सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टारगेट अपना 80+ क्वेश्चन का टारगेट है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। 100 में तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको पता है कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बनते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को 80+ करना है, तो कैसे करेंगे वो उसका तरीका होता है, ठीक है। तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पेपर हुआ है 22 का, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? संस्थापक फाउंडर पूछा गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और कब की थी? इसकी स्थापना 1907 में, ठीक है। इनके जो भाई थे गगनेंद्र नाथ जो थे इनके भाई, उनने उनके साथ की थी, ठीक है। गगनेंद्र भी लिखा जाता है कहीं पर, गणेंद्र भी लिखा जाता है, तो देख लीजिएगा जो भी नाम है। तो इसका और ये अगर सिटी पूछा जाए तो कलकत्ता में हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई जो विभिन्न समुदाय के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? सेकंड क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1935 के एक्ट के बारे में बात हो रही है। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? ठीक है, कौन है? थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बलबन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुर्कान चहलगानी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, इसको इसने ख़त्म कर दिया था। वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? पूछा गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन देखने के लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पूछा गया। अभी तक आपने देख लिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी, पूछा गया, बोला गया, मतलब, ठीक है। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत लाल विठल दास ठक्कर ने। और कब की थी? 1923 में। ठक्कर बापा के नाम से भी इनको जाना जाता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। 7 नंबर का क्वेश्चन ये है कि किस मराठा राजनेता ने बसे की संधि पर हस्ताक्षर की थी? ठीक है, ये दोनों में से आंसर बता दो। चलिए, तो राइट आंसर इसका बाजीराव द्वितीय के बारे में बात हो रही है। और ये कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, 31 दिसंबर 1802, ठीक है, पुणे के निकट हुई थी बेसिन की संधि, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? कौन है वो? 8th नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात हो रही है। और ये कार्य कब किया गया था? 1911 में ये बिल रखा था, ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट है कि अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? अमर नायक आपने सुना होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा विजयनगर के बारे में बात हो रही है। आपको पता है कि अमर नायक जो थे सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय या राजा भी कहा जाता था। राय, ठीक है, राम राय, आपने नाम सुना होगा, राम राय। तो ये इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिया गया उसका कारण दिया गया, तो बताना है कि कथन कारण सही है या नहीं है। कथन बोल रहा है कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। दूसरा इसका कारण बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसका एक कारण बोल दिया उसने। तो यहाँ पे गुट का मिलान करना है, मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर बताता हूँ फिर मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है तथा कथन सही व्याख्या करता है आर। निम्नलिखित मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कोड का उत्तर दीजिए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम, महाबलीपुरम और सप्तुक पगोड़ा का मंदिर। आपको इसका कोड का मिलान करना है
कि भाई कौन सा पहले आया था, मतलब कौन सा पहले बना था, फिर उसका सेकंड थर्ड ये सब बताना है आपको। तो ये तो आपने सदी, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ईयर तो वैसे भी कहीं मिलेगा नहीं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा वंश पहले आया तो किसने क्या बनाया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का डी हो जाएगा। सबसे पहले आया अपना सप्तपेगौड़ा, फिर उसके बाद आया महाबलीपुरम के पल्लव वंश, फिर उसके बाद बृहदीश्वर वंश और गंगेट कोण चोलपुरम। तो बृहदीश्वर जो मंदिर था वो किसने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, राजराजेश्वर ने बनवाया था। उसका ये गंगेकोंड चोलपुरम कहाँ पर है ये पता कर लो, अगर ये पता हो जाए तो अच्छा है। तो इसको किसने बनवाया, पहले तो ये जान लो कि राजेंद्र प्रथम ने बनवाए थे, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली में है ये, ठीक है। महाबलीपुरम की बात करेंगे तो ये आपका किसने बनवाया था आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। इसका वंश बता देता हूँ कि पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश का कौन से राजा ने बनवाया था ये आपको बताना है, ठीक है। कांचीपुरम में स्थित है। और सप्तपेगड़ों को जो है इसको महाबलीपुरम बोलते हैं, ठीक है, रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी पल्लवों ने बनवाया था, ठीक है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन करना है। क्या दिया है भाई इनने, हंटर आयोग, सेटलर आयोग, वोट चार्ल्स वोट कर घोषणा पत्र और सार्जेंट आयोग। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको इसका, तो मिलान कीजिए राइट आंसर बताते हुए। तो 12th का आंसर हो जाएगा डी, मतलब CABD। तो CABD कैसे हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाँ, तो आपको बताना है, इसका ईयर बताइए, ठीक है। तो CABD मतलब चार्ल्स वुड के बारे में बात हो रही है। तो ये चार्ल्स वुड कब आया था, शिक्षा से संबंधित है 1854 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हंटर आयोग। हंटर आयोग कब इसकी स्थापना की थी, 1882 में, ठीक है। भारतीय शिक्षा से संबंधित है ये भी, भारतीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेडलर आयोग है ना, तो सेडलर आयोग हो जाएगा 1917 में, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में ये डॉक्टर M.E. सेडलर के अध्यक्षता में ये सेडलर आयोग बनाया था। M.E. सेडलर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के संबंध में बनाया था, ठीक है। अब बचा क्या अपना सार्जेंट आयोग, और ये आपको पता है 1944 में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो वीडियो तो थोड़ा बड़ा बनेगा ही भाई, है ना। तो नाराज़ नहीं होना है आप लोग को, और वीडियो को बाकायदा अच्छे से लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की रचना की थी या स्थापना की थी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित विद्रोह या युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है पूछा गया है। आपको यहाँ पे विद्रोह देखिए, ईयर देखिए, तो कौन सा सही नहीं है बता रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 1815 लिखा है, अहोम। 1815 नहीं हो जाएगा ये, 1828 होगा, ठीक है। बाकी सभी सही है। सूची 1 सूची 2 गई है, मिलान करना है। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, इनकी रचना दी गई, रचना का मिलान करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मिलाओ इसका राइट आंसर, फिर बताता हूँ मैं। तो आपने अभी तक मिला लिया होगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर अब ये हो जाएगा 1342 हो जाएगा, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद की क्या हो जाएगी, चंदायन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दामोदर कवि की हो जाएगी पद्मावती कथा, ठीक है। सोमनाथ की क्या हो जाएगी, राग विबोध। अमीर खुसरो की हो जाएगी आशिका, ठीक है। और शेक्सपियर ने बहुत सारी जो रचनाएं हैं, मतलब यहाँ पर जो रचना आशिका है उसका कॉपी पेस्ट ही किया है शेक्सपियर ने। तो ऐसे बहुत सारे पुराने ग्रंथ होते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ पढ़ लिया जाता है, फिर उसके आधार पर कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो फिर हमको बोलना पड़ता है वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति ये बताती है कि ब्रिटिश या अंग्रेजी जो साहित्य है वो बहुत उच्च दर्जे का है, और जो हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य है वो उसको मतलब कुछ भी नहीं समझा जाता, ठीक। तो और लेकिन कालिदास जो हमारे रहे हैं महाकवि, इन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है इसके टक्कर में आज तक कोई बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो अपने जो साहित्य है उसके ऊपर और संस्कृति उसके ऊपर गर्व कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहला राजवंश दिया है, दूसरा राजधानी दिया है। राजवंश की राजधानी का मिलाना है, कूट मिलान करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 3 4 1, मिलान कर लेना, ठीक है। यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो पल्लव हो जाएगा कांची से संबंधित, फिर हो जाएगा पांडे हो जाएगा अपना मदुरै से संबंधित, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा यादव देवगिरी से, और काकती हो जाएगा वारंगल से संबंधित, ठीक है। काकती वंश की सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपनी रुद्रमा, रानी रुद्रमा देवी है, ठीक है, उससे इस वंश से संबंधित है। MPSC पूछ चुका है ये काम क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। 2 कथन दिए। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा बोल रहा है कि मनसबदारी का पद प्रेतक था मतलब कि वंशानुगत था। तो इसमें हाँ, यहाँ पे ऑप्शन देखो, केवल 1 2 3, 1 2 दोनों, तो केवल 1, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि
स्थानांतरण होता था पद का, न कि पृथक था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का मिलान करना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने को ऐसे मिल गए जिनका ईयर आपको पता ही नहीं है, और फिर बोल रहा है कि काल बताना है आपको कि कौन सा पहला है कौन सा बाद में है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको एक चुनौती सबसे बड़ी ये है कि यार मुझे ईयर याद है कि नहीं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। अगर ईयर याद नहीं आ रहा है तो फिर मतलब ईयर याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 2 1 3। तो ईयर देख लेते हैं इसका कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले बोल रहा है, तो इसका ईयर क्या होगा? इसका ईयर होगा 1930। ईयर बता रहा हूँ, डेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डेट वैसे भी याद नहीं होनी आपको। अप्रैल का महीना था, 6 अप्रैल के बारे में बात हो रही है, अगर याद रखना है तो। ठीक है, फिर उसका तो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में बात हो रही है, मार्च का महीना था। ठीक है, और फिर पूना पैक्ट हो जाएगा। पूना पैक्ट क्या हो जाएगा 1932, ये सितंबर का महीना था। ठीक है, और फिर क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो 1942। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ईयर तो याद ही रख लो कम से कम, अगर आपको मंथ याद नहीं होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं बनना चाहिए ज़्यादा। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। पहला बोल रहा है भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। दूसरा बोल रहा है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। और थर्ड बोल रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो जो नेगेटिव आंसर आपको दिखता है, कथन दिखता है, उसको तो हटा ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हट जाएंगे आपको समझ में आ रहा है। केवल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा। ठीक है, कि जो गलत नहीं था, तो यहाँ पे सही नहीं है मतलब। तो यहाँ लोगों को मारने के लिए थोड़ी फेंका था उन्होंने, सिर्फ बहरों के कान खोलने के लिए किया था, ये है ना, खाली जगह में बम फेंका था। और आपने भगत सिंह पिक्चर भी देखी होगी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था पूछा गया। 20 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। इनमें से किसने 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? 1920 में। 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 21 है। तो NM जोशी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मों पर विचार करना है। INC का अधिवेशन दिया, उनके अध्यक्ष के बारे में याद कर रही है कि भाई इसको मिलान कर करना है आपको। ठीक है, तो मिलान कीजिए। ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन किसका था? 22। मिलान कर लिया होगा आपने, तो ये 1 2 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, सुमिलित नहीं है बोला गया ना, 1 2 3 ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो तीनों सही सुमिलित नहीं है। तो सूरत अधिवेशन के समय कौन था ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, बिहारी। ठीक है, रास बिहारी घोष था सूरत अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की बात कर ले 1916 में, तो समझौता हुआ था यहाँ पर, आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 2 नाम हो गए। और इसके बाद फिर क्या बचा? नागपुर अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो विजय राघवाचारी। ठीक है, राघवाचारी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से राजकुमार द्वारा सिखों का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर, जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर, निकोला मनुची, जीन की तेविनाट। 23 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति मार्गी संत अलवर किसकी भक्ति में लीन थे? मतलब ये पूछ रहा है कि अलवर संत किसकी भक्ति में लीन थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा देते हैं तो फिर दिक्कत होती है ना। तो ये विष्णु भक्त हो जाएंगे अलवर, नयनार हो जाएंगे शिव भक्त। ठीक है, कृष्णदेवराय की राजधानी शहर विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है। 25 है तुंगभद्रा। नेक्स्ट है कि कुषाण निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई जनजाति के वंशज थे? कुषाण। 26 हो जाएगा ग्रेट ह्यूची। ग्रेट क्यों लिख दिया यहाँ पे? ग्रेट नहीं थे, ह्यूची वंश। ठीक है, ग्रेट लिख देते हैं अपने मन से। बाबर की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन सी थी पूछा गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, फरगना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है पूछा गया है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलुहा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये थे नाटककार। ठीक है, नाटककार। और अगर आपने इसके पहले अपने एक वीडियो डाला है आज जो एडिशनल मेंस हुआ उसका पेपर का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके 21 का मेंस देंगे तो उसमें आपके काम में आएगा, 22 का मेंस देंगे तो भी काम में आएगा। किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा? किसने बोला ये भाई? कौन है ये? 30 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के कथन पूछते तो फिर बनते भी नहीं। तो ये हो जाएगा JB ब्यूरी ने बोला था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? आकार की दृष्टि में बताना। ठीक है, आरोही क्रम।
31 नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूबा आएगा सबसे पहले, फिर सरकार आएगा, फिर परगना आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाजनपदों की सही राजधानी का मिलान करना है, और ये बोल रहा है कि मिलान नहीं है, ऐसा बोल रहा है। कौन सा नहीं है, जो जनपद की राजधानी नहीं है। 32 ये हो जाएगा वज्जी। वज्जी वज्जी की बोल रहा है श्रावस्ती, तो वज्जी की श्रावस्ती नहीं थी, वज्जी की क्या थी, वैशाली। तो महाजनपद काल के जितने भी थे 16 जनपद, उनकी राजधानी याद नहीं है तो याद कर लेना भैया, है ना। इतिहास में ओलिगार्की शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, ओलिगार्की। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो, इसके बाकी का ऑप्शन फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं। ठीक है, देख लिए होंगे अभी तक ऑप्शन, इसका राइट आंसर ए ही था। ऐसा समाज जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, जहाँ पे सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे ओलिगार्की बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड होते हैं, ओलार्की, ओलिगार्की, एनार्की, मोनार्की, है ना। इस टाइप के वर्ड जो है वो 3 मार्कर के हिसाब से, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो उसको याद रखना। डेफिनेशन देख लोगे उतने में काम हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य शासन के समय प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे, पूछा गया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो किस लिपि में थे भाई, ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि ऐसा पहला शासक जिसने प्रजा तक संदेश देने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया, तो सभी को पता है। 35 नंबर क्वेश्चन अशोक के बारे में बात हो रही है। सुवर्णगिरी किस राज्य में स्थित है, सुवर्णगिरी 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में दक्षिणी राज्यों में सरदार या सरदारी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। 37 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। इसकी स्थायी सेना होती थी बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। शिल्पाधिकारियम महाकाव्य है, शिल्पाधिकारम 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तमिल। थोड़ा छाला है, इस वजह से आपको कुछ वर्ड में उच्चारण में दिक्कत हो सकती है मुझे। ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रुकना नहीं चाहिए। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए होता है, पूछा गया है। गहपति 39 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा छोटे किसान को बोला जाता है गहपति। अग्रहार भूमि का अर्थ क्या होता है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, यह ब्राह्मणों के पास मौजूद जमीन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था, पूछा गया भाई, कब आया था हेनसांग। हर्षवर्धन के समय है, तो हर्षवर्धन के समय था, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे रिलेट करके पता है पढ़ना तो याद रहेगा। 7वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी, दोनों में से जो बोलना चाहो बोल सकते हो वैसे, लेकिन 7वीं शताब्दी ही बोलना पड़ेगा इंसान। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में प्रसिद्ध नगर धान्यकटक किस क्षेत्र के में स्थित था। धान्यकटक, किसी ने नाम सुना है इसको, पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट से संबंधित है। ठीक है, क्या नेक्स्ट है इसके बाद कि सतवाहा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए हुआ, सतवाहा या सार्थवाह है। ठीक है, सार्थवाह लिख के बता देते हैं, ये प्रीलिम्स में आ चुका है, सार्थवाह है। ठीक है, मिसप्रिंट है। सार्थवाह के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा व्यापारी वर्ग के बारे में बात हो रही है। देवनाम प्रियदर्शी में प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, प्रियदर्शी। ठीक है, 44, तो क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी मतलब देखने में जो सुंदर हो, इसको अशोक को बोला गया। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में। चिदम्बरम तंजावुर के मंदिर किन शासकों की मदद से बने थे, 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चोल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चोल, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, चोल। ठीक, 45 का डी, चोल। नेक्स्ट है इसके बाद कि और तंजावुर का मंदिर किसने बनाया था, राजराज ने। ठीक है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनवाड़ी। और इसमें बोल रहा है कि भाई सूची में मिलान कर लो। 46 नंबर क्वेश्चन में मिलान कीजिए, तो मिला लिया होगा अभी तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल का हो जाएगा भाई गोदीवाड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा कालीबंगा का जूता हो खेत मिला यहाँ से। धोलावीरा का हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाड़ी में हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सूची का फिर से मिलान करना है, सूची 1 सूची 2, बाढ़, जलवायु परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन, महावरी, आर्यों का आक्रमण। तो ये बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण ये कुछ जो रचनाकार थे इन्होंने ये बोला है। तो इसमें से किसने क्या क्या बोला है, ये सही मिलान करना है। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी ने सही बोल रहा है। मतलब बाढ़ बोला कि बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल, जलवायु परिवर्तन बोल दिया एक ने, अमलानंद घोष ने, फिर भूतात्विक परिवर्तन बोल दिया एम आर साहनी ने, महामारी के UR कैनेडी ने, आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का फिर से मिलान करें, और ये सूची मिलान करते करते आप लोग थक जाओगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, लेट के मत देखना वीडियो, नहीं तो सो जाओगे।
सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकालीन समाज। मिलान कीजिए 48। इसके बाकी ऑप्शन तो दिखा दो सर। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, अब मिलान करो यहाँ से 48 तो कर लिया होगा। इसका राइट आंसर सीधा बताते, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, आपको पता है। ठीक है, हाँ। फिर उत्तर वैदिक समाज जो कृषक का समाज था, ये भी पता है हमको। ठीक है, फिर ऋग्वैदिक समाज क्या है भाई, जमींदारी प्रथा थी इसमें, मध्यकालीन चरागाह। ठीक, 48 हो गया। 49 देख लो, मिलान करना है फिर से। धर्मस्थली, कंटक शोधन, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक। तो किसका अध्यक्ष कौन कहलाता था, ये बताना है 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा देख लेंगे। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय को बोलते थे धर्मस्थली। 3 कंटक शोधन में फौजदारी हो जाता था, दंड व्यवस्था होती थी जिसमें। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा किसको बोला जाता था 49 का, ये हो जाएगा अपना फौजदारी न्यायाधीश को। ठीक, और व्यवहारिक हो जाएगा दीवानी न्यायाधीश। तो दीवान यहाँ पे न्यायालय और न्यायाधीश दोनों लिखा हुआ, कंफ्यूज करके डिलीट मतलब गलत मत कर देना। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना 50। पनिनी, वात्स्यायन, चाणक्य, कलहन। मिलान करना है आपको। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा, पनिनी ने लिखा अष्टाध्याय। ठीक है, फिर उसका है कि वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र। ठीक है, चाणक्य ने क्या लिख दिया, ये आपको पता है अर्थशास्त्र। और कलहन ने लिखा राजतिरंगिणी। ठीक है, कश्मीर के इतिहास में। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था, किस चोल सम्राट के शासनकाल के में निर्मित हुआ था, ये पूछा 51। ठीक, तो 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये हो जाएगा राजराज प्रथम के समय हुआ। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, पूछा गया है। एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, तो ये तो इसमें इसने की थी यही। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में टंका सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता था, पूछा गया 53। राइट आंसर हो जाएगा चांदी का। ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में देख लो 54। ठीक है, यहाँ पे कोड का मिलान करना है मुझे लगता है। ठीक है, कोड का मिलान कीजिए। अब यहाँ कैसे दिखाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ने ही हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, कार्नवालिस, जानेवालो और लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक, नेक्स्ट एक, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन भैया, इजी, ज़्यादा सुनने और देखने में समय नहीं गंवाना। कृष्णदेवराय के बारे में बात हो रही है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कौन से थे, 56। ये हो जाएगा कछवाओं से। ठीक है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, कौन था इतिहासकार ऐसा, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से किसने नहीं बोला। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, कर लीजिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये कब आए थे और इन्होंने कोठी की स्थापना, मतलब कोठी मतलब फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी, पूछा 58। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर। पुर्तगाली ने कब की थी, सबसे पहले पुर्तगाली के ऊपर चलो, तो ये हो जाएगा कोचिन में की थी इनने सबसे पहले। ठीक है, 4। फिर उसका डच कब कहाँ पे की इन्होंने, मछलीपट्टनम में की। ठीक है, ठीक, फिर उसका हो जाएगा अंग्रेज ने कहाँ की थी, सूरत में की थी। ठीक है, फिर डेनिश ने कहाँ थी, ये हो जाएगा ट्रांकेबर। ठीक है, 1620 में। फ्रांसीसी हो जाएगा सूरत 1668। तो इस हिसाब से राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ, किसने किसको हरा दिया। 59 ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ये इजी क्वेश्चन कहा गया, सी नंबर का आंसर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, राज 60 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लग जाता था। ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसे पराजित किया था, कौन था वो जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन बेवकूफ़ी कर ली थी कि मारा नहीं उसको। ये हो जाएगा भीम द्वितीय ने सबसे पहले इसको पराजित कर दिया था, लेकिन इसको मारा नहीं। मार देते तो फिर ये चीज़ें होती नहीं जो चीज़ हुई। ठीक, पृथ्वीराज चौहान जी ने भी गलती करी, हरा करके क्षमा कर देना। ये राजपूतों की सबसे बड़ी, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कमजोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर राजपूत कैसे कहलाएगा। राजपूत वही है जो अपने नीति नियम पालन करे और उसको पालन करने में अगर जान भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा कि भारत की एकमात्र आशा आम जनता से उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत है, 62। राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था ये। ठीक है, बहुत बढ़िया कथन है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे,
इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान। भारत में नील की खेती 20वीं सदी की शुरुआत में होने के कारण हुई है। 64, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलिजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इसी क्वेश्चन सभी को होता है, हैदराबाद का निज़ाम, ठीक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पूछा गया। लॉर्ड क्लाइव। भारत में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, बोला है 67, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी? 68 नंबर क्वेश्चन, इंदौर के होलकर वंश, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बोला है, ठीक है। हेक्टर मुंड्रो, लॉर्ड हेस्टिंग, वेलिजली, कार्नवालिस, इनने ये युद्ध लड़े तो कौन सा सही नहीं बोला? 69 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय का विचार कीजिए, उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सतारा, बघाट, झांसी, उदयपुर, विलय का सिद्धांत, ठीक है। मतलब इनका विलय हुआ था तो फिर इनका ईयर भी बताना पड़ेगा और इसके उसके हिसाब से आपको फिर इसको क्रम में भी बिठाना पड़ेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही बता देते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो। 70 का है तो सबसे पहले देखो सतारा के बारे में बात करेंगे तो यह हो जाएगा 1848 के बारे में बात हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचता है अपना, यहाँ पर तो है नहीं वैसे, लेकिन अगर आपको इसका क्रम याद रखना पड़ेगा तो 1800 जस्ट आगे का एक 1849 करोगे तो ये जैतपुर और संबलपुर, ठीक है। जैतपुर और संबलपुर 1849, एक क्रम से याद रखेंगे तो आराम से याद होता है, ठीक है। ठीक, अब ये इसके बाद क्या बचा? बघाट बचा तो 1850, 1848, 49, 50 हो जाएगा, ठीक है, बघाट। फिर उसके बाद 52 में हो जाएगा उदयपुर, 52 में हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या बचा? झांसी बचा, झांसी हो जाएगा 53 में, ठीक। बाकी और भी आते हैं, फिर नागपुर है, करौली है, अवध है, तो नागपुर 54 में हो जाता है। ये क्रम से याद रखना आप तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक दो दो करोगे तो फिर नहीं होगा। कलकत्ता में स्थापित बेथ्यून स्कूल 1849 के लिए था, किसके लिए था? बेथ्यून कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी बेटा? ये की थी महिला शिक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कौन था वो, कौन सा कर है? 72, राइट आंसर हो जाएगा 134, ठीक है, 134 मतलब खराज, ऊसर और मुक्तई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने चीन और समुद्री मार्ग के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? कौन सा एक्ट है वो? 73 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको इजी क्वेश्चन है। 1833 के बारे में बात हो रही है। श्री नारायण गुरु स्वामी ने नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें दलित वर्गों के मुद्दों को उठाए गए, जिसमें कौन से मुद्दे शामिल नहीं थे? 75 नंबर का क्वेश्चन है, 74, ये राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आपको प्रीलिम्स में दिखता है, मतलब इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, तो ये पढ़ने में आपको आलस आ गया कि यार क्या बोल दिया। एक तो पहले बात तो पढ़ने में समझ में आया कि मैंने पढ़ा नहीं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, छोड़ दो। बाकी के जो इजी क्वेश्चन पहले लगाओ। तो प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करने का एक ही फंडा है कि जो टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ते चले जाओ, जो बन रहा है वन लाइनर लगाते चले जाओ, फिर उसके बाद में सेकंड में मीडियम वाले करो, फिर सबसे लास्ट में करो, एकदम लास्ट में उनको करो जो बिल्कुल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो तब तक आपको फर्स्ट और सेकंड जो साइकिल है उसमें आपको OMR भर लेना है। थर्ड साइकिल में ये जिस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये दिमाग खाने के लिए आते हैं, तो कोई बात नहीं है। इतना तो सब सर्वगुण संपन्न नहीं होता ना आदमी, सब कुछ थोड़ी पता किया जा सकता है। आप सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा शुरू किया गया था, पूछा गया। 75 नंबर का क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले के बारे में बात हो रही है और ये 1873 जो आपसे बन सकता है उतना तो कर ही लो, वो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपसे बन सकता है वो गलत नहीं होना चाहिए। 76 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किए गए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी, पूछा गया, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देख लो इसका। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। ए देख लो, पढ़ लिया, फिर BC पढ़ लो, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसी थियोसॉफिकल समाज का मुख्य सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, बोला है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के आपको सिद्धांत आपने पढ़े भी है क्या? 1 से 2 ही पढ़े होंगे, वो भी आप अब इतना डिटेल में तो नहीं देखते, ये तो मैं आपको मानता हूँ, लेकिन आपको देखना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 78, राइट आंसर हो जाएगा देवल के बारे में बात हो रही है, देवल से, ठीक है। देवल क्रम होता है, इसका क्रम याद रखेंगे तो फिर थोड़ा टफ है। बूथ सिकन की उपाधि किसने धारण की? बूथ सिकन, बूथ 79, महमूद गजनवी। ये हमेशा मूर्तियों को तोड़ा करता था, इस वजह से इसको बूथ सिकन बोलने लगे, ठीक।
अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय कब हुई थी? 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 1298 गुजरात विजय के बारे में बता रही, ठीक है। तो इसके जो विजय अभियान है ये सब याद रखना भाई। गुजरात है, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, ठीक है, ये जालौर, ये मतलब राजस्थान का तो मत याद रखो, लेकिन एटलीस्ट मध्य प्रदेश के जो इसने विजय किए मालवा, इस टाइप की चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और सेनापति कौन था वो भी देखो। सायना मंडी अधिकारी का कार्य क्या होता है? 781, तो ये हो जाएगा बाजार का दरोगा होता है, तो बाजार की देख रेख करेगा ना, इंस्पेक्शन का काम, मतलब ये बोला जाए तो, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने विभिन्न करों को हटाकर कितने कर शुरू किए थे? तो ये तो सभी को पता है, 4 कर शुरू किए थे, ठीक है। और चारों कर का नाम आप लोग कमेंट करके बता देंगे वैसे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको नाम मैं बता देता हूँ। अब वो किस किस के लिए शुरू किया था यह बताना। जैसे नाम सुन लो, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ये शुरू किया था। तो इनको बताना है कि खुम्स क्या है, खराज क्या है, जजिया क्या है, जकात क्या है, ये सब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चंचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अली अहमद के बारे में बात हो रही है। हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से है? तो सभी को पता है 84, संगम वंश के बारे में बात हो रही है। बाबरनामा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना है? कृष्ण देवराय के बारे में बात हो रही है। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में उत्तर भारत से दक्षिण आने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? ठीक है, ये हो जाएगा बड़वा, ठीक है, बड़वा, ठीक है। भक्तिकालीन शंकर देव का कौन सा क्षेत्र था? भक्तिकालीन 87 नंबर क्वेश्चन है, असम हो जाएगा, ठीक है, असम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर अब बाजू कातिल में, किसने बोला था भाई? 88 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 89 नंबर क्वेश्चन है, जेपी कृपलानी के बारे में बात हो रही है। बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक नहीं थे, मतलब किसने संरक्षण नहीं दिया इसको, बौद्ध धर्म को? 90, खारवेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चरक संहिता कब अस्तित्व में आई? पूछा गया। चरक संहिता 91, तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हो रही है, इसलिए तीसरी से दूसरी आई, ईसा पूर्व क्योंकि, ठीक है, उल्टा चलता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? धम्म का भाग क्या नहीं था? ये हो जाएगा ब्राह्मणों का सम्मान करना, इसका भाग नहीं था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जिसने जारी किए वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात हो रही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है? 94, अजंता में। अजंता की गुफा आपने सुना होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में, जो कि, ठीक। सम्राट अशोक के राजा आदेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? पूछा गया। मतलब इसके जो राज के आदेश, इसने जो आदेश दिए थे उनको कूट बोला, तो मतलब जो कोडिंग थी तो डिकोड किसने किया था ये बोला जा रहा है इसको, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही ये लोग हिंदी लिखते थे तो फिर दिक्कत आती। 95 जेम्स प्रिंसेप के बारे में बात हो रही है, 1850 के आसपास। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? 96, ये हो जाएगा अंगाल बंगाल विभाजन, ठीक है। बोलते बोलते अंगाल बंगाल की जगह अंगाल निकल रहा है, ये हो जाता है छाले का कभी कभी इम्पैक्ट। मध्यकालीन भारत में महत्तर पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? 97 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए, ठीक है। और 98 नंबर क्वेश्चन में है, फिर मिलान करना है, कुछ विद्रोह दिए है, उनके क्षेत्र दिए गए, तो मिलान कीजिए और ईयर भी बता देंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। क्या सुनने में जल्दी याद होता है। मोपला विद्रोह, पावना, एका, बिरसा मुंडा। तो देख लो पहले तो ये शहर देख लो कि मोपला कहाँ हुआ भाई? मोपला हुआ केरल में, ठीक है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, तो इसका थर्ड हो जाएगा। एका आंदोलन कहाँ हुआ? ये हुआ अवध में, ठीक। और बिरसा मुंडा हुआ बिहार में, ठीक, एक चीज़ होगी। अब ईयर देख लो भाई, 1920 में हुआ मोपला, ठीक। फिर पावना हुआ 1873 में, ठीक है। एका आंदोलन कब हुआ? 1921 में, ठीक। अब क्या बचा? बिरसा मुंडा, तो ये हो जाएगा 1899 में, बिहार मतलब छोटा नागपुर का पठार। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? कुका, ये जाएगा गुरु राम सिंह कुका, उनका सरनेम ही कुका था, ठीक है, तो ऐसा याद रखो पूरा, गुरु राम सिंह कुका, तो ये कुका आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 1871 के बारे में बात हो रही है, 1871, ताकि जानबूझ के ईयर बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। टफ क्वेश्चंस होते हैं सभी, क्योंकि ईयर याद नहीं होते ना, बहुत समस्या होती है। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या था? 100 नंबर क्वेश्चन है, 28 माह। तो 2020 का रिजल्ट रिवाइज किया, 6 लोग को बाहर किया है, इंटरव्यू वालों को 6 लोग को इंटर किया है, मतलब कि जो प्रोविजनल में थे उनको मेन लिस्ट में लाया, और जो मेन में थे वो प्रोविजनल में चले गए, तो ये दिक्कत वाला मामला हो रहा है। ये सब 27% का लफड़ा किस व्यक्ति ने फंसाया है आपको पता ही है, तो ये ज़िंदगी ख़राब ही कर दी है बच्चों की अब तो। खैर ये सब छोड़िए,
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप नए होंगे तो तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा। बहुत सारे वीडियो फिर मिस हो जाते हैं आपसे, फिर आपके कमेंट आते हैं सर ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। भैया क्या क्या करेंगे, जान दे दे क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।